तो बेटा अब इधर देख लो। हाँ, इससे पहले वाले। अच्छा, ये वाला। ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन कल लिख लिया था सबने। ठीक है। बेटा बैग से हटा लो। क्वेश्चन एक बार समझा मेरे से। देयर आर मैनी आइडियाज, मतलब बहुत सारे विचार हैं इस बात पर। अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। हाउ मतलब कैसे ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, इस बारे में बहुत सारे लोग विचार करते हैं। एक दिन पानी से होगी, आग से होगी, या फिर बर्फ से होगी, तूफान से होगी, सूखा पड़ जाएगा। बहुत सारे विचार होते हैं कि नहीं? डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो ये दुनिया विल एंड खत्म हो जाएगी? समडे का मतलब होता है किसी दिन। वैसे सम का मतलब होता है कुछ, लेकिन यहाँ सम डे का मतलब क्या होगा? किसी दिन। तो आपको क्या लगता है किसी दिन दुनिया खत्म होगी? अब वो आगे बोल रहा है, हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है? व्हाट वुड हैपन, हैपन का मतलब होना, कि क्या होगा अगर सन कैसा हो जाए? गॉट सो हॉट, अगर सूर्य बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। दैट, इतना गर्म कि इट बस्ट मतलब फट जाए। या फिर ग्रीव कोल्डर, इतना ठंडा पड़ जाए कि सूरज में रोशनी ना रहे। और भी ज्यादा कोल्डर, सूर्य बिल्कुल ठंडा पड़ जाए। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, सूर्य एनर्जी का सोर्स है, सुना है? प्रकाश स्रोत है ऊर्जा का। तो हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके ओके। चलो ध्यान देना, क्या कहा इसने? ज्यादा ही कम हो गया। तो अगर कभी सूर्य बहुत ज्यादा गर्म हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, तो इससे भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, आंसर समझना। हमने कहा यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड। वन डे मतलब एक दिन, तुम चाहो तो समडे लिख सकते हो। हमने कहा हाँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया खत्म हो जाएगी। बेटा आता रहेगा कोई ना कोई, आप यहाँ ध्यान दें। तुम पीछे मत मुड़ा करो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैंने कहा यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे। तुम वन डे के लिए क्या लिख सकते हो? पहली लाइन याद हुई? यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, या फिर वन डे। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, द वर्ल्ड विल एंड वन डे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलना। क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, वन डे। पूरा सुन, कितना हुआ सबको? आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड सनडे, या फिर वन डे एक ही है। एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट। देयर इज नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है,
वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं, अबाउट इट, इस बारे में। अब सूर्य गर्म होगा तो होगा, ठंडा पड़ेगा तो पड़ेगा, हम कुछ कर सकते हैं क्या? इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो हमने क्या कहा, देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। अब हमने पूरा पढ़ा। यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड is nothing we can do about it. Will I do it? There is nothing, कुछ भी नहीं है। We can do, हम कर सकते हो, about it, इस बारे में। पूरी दो लाइन याद हुई? आराम से बोलना, कोशिश करो, देखना ना पड़े। Yes, I think the world will end one day. There is nothing we can do about it. There is nothing we can do about it. इतना हो गया क्या? सबको होगा इतना? ठीक है, दो लाइन थी। अब बिल्कुल मत देखना इसमें, ठीक है? हमने कहा यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। सिंपल है। देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। वी कैन डू, हम कर सकते हैं, अबाउट इट। बेटा कल से सभी लोग टाइम पे आए, 7:05 तक आ जाया करो सभी लोग, हाँ, जल्दी जगो। और अगर लेट आते हो तो अंदर बैठा करो, कोई कोना घेर के बैठा है, तुमने वह किसका आना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अंदर वो कहे तो अंदर चले जाएगा ना, कोई नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, देखो जरा, कुल मिला के जो है पहली बात तो सभी लोग टाइम पे आएगा, ठीक है? आराम से जल्दी जाइए, आपको 6 बजे जाना हो रहा है। पूरा सुनना। Yes, I think world will end one day. There is nothing we can do about it. दो लाइन हो गई होगी, बोलना बंद हो रहा है। वन डे डू अबाउट, हाँ इतना याद हो गया सबको? लास्ट बार बोलना, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। आगे सुनो। द रीजन इज दैट, रीजन इज कारण, रीजन मतलब कारण, इज मतलब है, दैट मतलब कि। आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, पहले 9 थे लेकिन एक प्लैनेट को हटा दिया गया, तुम्हें मालूम है, इस कैटेगरी से। तो मैंने कहा आउट ऑफ 8 प्लैनेट, 8 ग्रहों में से लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन, जिंदगी केवल कौन से ग्रह पर है? पृथ्वी पर। और किसी ग्रह पर इंसान रहते ही नहीं है, वहां तो जिंदगी है ही नहीं, ठीक है? तो आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट में से लाइफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, अस्तित्व में होना मतलब वो अवेलेबल है। तो जिंदगी कहाँ है? केवल पृथ्वी, अस्तित्व है पृथ्वी पर। लाइफ एग्जिस्ट करती है, तुम अस्तित्व बाद में आने दो। लाइफ एग्जिस्ट करती है कहाँ? हमने क्या कहा? आउट ऑफ 8 प्लैनेट, आउट ऑफ 8 प्लैनेट लाइफ एग्जिस्ट ओनली, सिंपल है यहाँ तक। अब फिर से सुनना। यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। द रीजन इज दैट आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स लाइफ एग्जिस्ट ओनली, केवल अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। अब उससे क्या होता है? टेम्परेचर एंड वाटर इज एप्ट टू मेक इट पॉसिबल। जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर यहाँ का जो पानी है, इसकी वजह से इज एप्ट, एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त। एप्ट का मतलब क्या है?
उपयुक्त। तो केवल पृथ्वी पे पानी भी है और टेम्परेचर भी सही है, इसलिए इंसान यहाँ रह पा रहा है, और ग्रहों पे ऐसा नहीं है। ठीक है कि नहीं? कभी कभी चंद्रमा पे पानी मिला है तो ढूंढ रहे हैं चंद्रमा पे कहीं 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 ऐसा करके। तो क्या कहा, एग्जिस्ट ऑन द अर्थ टेम्परेचर और क्या, वाटर इज एट उपयुक्त है कहाँ, टू मेक इट पॉसिबल। पृथ्वी पे हम लोग रह पा रहे हैं तो इसी वजह से क्योंकि टेम्परेचर भी सामान्य है और पानी भी है, इसीलिए हम यहाँ रह पा रहे हैं। तो पूरा सुनना आराम से। यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। The reason is that out of 8 planets, life exists only on Earth. And temperature, water is kept to make it। अब बोलना मत, सुनना केवल, फिर मैं किसी एक से पूछूंगा, ध्यान से सुनना। यस आई थिंक, क्या बोला गया, यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। सही है यहाँ तक? एंड देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, वी मतलब हम, कैन मतलब कर सकते हैं, टू कैन डू, देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, हम कुछ भी नहीं है जो इसमें कर सकते हो। फिर हमने कहा क्या, द रीजन इज दैट, कारण इज मतलब है कि, आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स में से, आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स लाइफ एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट करती है कहाँ, ओनली ऑन द अर्थ। यहाँ तक ठीक है? आराम से पूरा मन में बोलना, मैं बोल रहा हूँ वैसे। यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे and there is nothing we can do about it. The reason is that out of 8 planets exist only on Earth and temperature, water is kept to make it possible. सही है? लक्ष्मी सुनाओ तुम। Is at okay. Yes, I think the world will end one day, and there is nothing we can do about it. The reason is that our planet life exists only on Earth, and temperature and water is absolutely हाँ? The world will end one day. There is nothing we can do about it. Because the reason is out of 8 planets, Life exists। चलो इतना हो गया होगा बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ तक लास्ट बार पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ आराम से, साथ में बोलना, उसके बाद आगे का याद करेंगे। आधा याद हो गया, आधा हो रह गया, ध्यान से सुनना। यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। Reason is that life planets, life exists only on Earth. Sun one water is kept to make it possible. अगला, if the sun gets so hot, ध्यान देना। अब इसने पूछा ना कि सूर्य ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या होगा, ठंडा हो जाए तो क्या होगा। इफ द सन गेट्स सो हॉट, अगर सूर्य बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है,
दैट इट बस्ट, ये क्या हो जाएगा? इफ, यदि, द सन, सूर्य कैसा हो जाता है? इट बस्ट। लिखा है देयर विल बी फायर एवरीवेयर। अब अगर तुम्हें पता है सूर्य आग का गोला है, ऐसा ही तो बोलते हैं। अगर सूर्य फटेगा तो चारों तरफ क्या होगी? आग ही आग होगी। एंड इट वुड लीड, ये लीड का मतलब ले जाना, और वो ले जाएगा किस चीज को? अर्थ को किसकी ओर? डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, तबाही फैल जाएगी चारों तरफ। बहुत बड़ा सूर्य है, जब वो फटेगा तो पृथ्वी पर उसके टुकड़े गिरेंगे, फिर आग ही आग लगेगी चारों तरफ, बर्बादी हो जाएगी। आराम से यहाँ तक समझना मैंने क्या कहा। यदि सूर्य गेट्स मतलब हो जाता है कैसा? सो हॉट। अब गर्म होगा ज्यादा तो क्या होगा? इट बर्स्ट, फट जाएगा। ठीक है। देयर विल बी फायर, दे, अब सुनना, देयर विल बी यानी होगी, क्या होगी? फायर, आग, कहाँ होगी? सिंपल है यहाँ तक, पूरा सुनना। इफ द सन गेट्स सो, बोलते क्यों नहीं हो? इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट, देयर विल बी फायर एवरीवेयर and it would lead to destruction of the, आपको याद तभी होगा, एक एक शब्द कनेक्ट करो, सुनना ध्यान से अब, ठीक है। मैंने कहा यदि, तो इफ, सन हो जाता है, सन गेट्स कैसा हो जाता है? तो क्या होगा? इट बस्ट, कहते टायर बस्ट है वो, मतलब टायर फट गया। इफ, यदि, द सन गेट्स सो हॉट, इट क्या हो जाएगा? बस्ट, फट जाएगा। और अगर वो फटा तो देयर विल बी, वहां होगा, क्या होगा? फायर एवरीवेयर। ऐसे कनेक्ट करना है, खड़े हो जाओ वहां से। हाँ, यहाँ आगे सबसे, और रोज यही बैठेगा। पीछे से ध्यान लग नहीं रहा है तेरा, सोता रहता है। यहाँ बैठ की जगह खाली जगह। फिर से सुनना मैंने क्या कहा। यदि, तो इफ, द सन गेट्स मतलब हो जाता है कैसा? सो हॉट, तो क्या होगा? इट बस्ट, वो फट जाता है। देयर विल बी, तब क्या होगा? फायर होगा। यहाँ तक समझ में आया? आराम से बोलना। इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बस्ट, देयर विल बी फायर एवरीवेयर। ठीक है। जब चारों तरफ आग होगी तो इट विल लीड, इट वुड लीड टू द, ये ले जाएगा किस ओर? किसे ले जाएगा? समझना आराम से हुआ? बेटा याद करो, ये मत सोचना किसी को डांटता हूँ समझाता हूँ। समस्या ये है कि आज अगर हमने कुछ छोड़ दिया तो तुम्हें पता है फ्यूचर में केवल रिवीजन के नाम पे पन्ने पलटे जाते हैं। ये मत सोचना कि हम दिवाली से पेपर के टाइम पे पढ़ेंगे, अभी सीरियस नहीं होना। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना साथ साथ में करते जाओगे तो बढ़िया है, वरना आगे चल के दिक्कत आती है, फिर घबराते हो, ये करूँ कि ये करूँ, फिर कहते हो सर मुझे इम्पोर्टेंट ये दो। इम्पोर्टेंट भी मिल जाएंगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट कहाँ से आएंगे? चैप्टर से तो आएंगे। और सपोज करो ये इम्पोर्टेंट में हो तो ये तब करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट भी केवल उसी को याद होते हैं जो अभी याद कर रहा हो, वरना फिर तुक्का लगा के आते हो। और इंग्लिश है, तुमने एज की जगह बाज लगा दिया। मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, वो इंटरव्यू देने गया, अब आके कहानी सुना रहा है कि मैं, उसने पूछा व्हाट डज योर फादर डू? मैंने कह दिया माय फादर वाज ए फार्मर, ही वाज वर्किंग इन दिल्ली। तो माय फादर वाज ए गुड पर्सन, मेरे पिताजी अच्छे इंसान थे। तो उसने पूछा क्योंकि व्हेन डिड ही डाई, वो कब मर गए? नहीं मरे नहीं है। उसने कहा तुम तो कह रहे हैं माय फादर वाज ए गुड पर्सन, अच्छे आदमी थे, अब अच्छे नहीं रहे। अब एज की जगह उसने क्या लगा दिया? तो जिंदा को उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया? इस बात को इंटरव्यू ने पकड़ लिया तो दो चार सवाल पूछे, ये घबरा गया।
तो जो तनख्वाह उसकी 21,000 होने वाली थी वो 16,000 रह गई। कि तुम्हें इस पोस्ट पे नहीं, इस पोस्ट पर रखा जाएगा, कर सकते हो नौकरी? अब बेचारे को चाहिए थी तो 16,000 की भी दे दी उसने। और अगर थोड़ा इंटरव्यू अच्छा जाता तो उसी के और भी साथ वाले कॉलेज वाले थे, उनको 21,000 में, 22 में, किसी को 23 में, किसी को 26 में, भाई साहब को 16 में। केवल एक गलती की वजह से। अब ये नहीं कि वो गलती और भी हो सकती है, लेकिन इस बात से वो घबरा तो गया क्योंकि उसने काउंटर क्वेश्चन पूछ लिए। इंग्लिश को आप कैसे भी नहीं लिख सकते, कि चाहे जो मन हो कहीं से भी लिख दो, यहाँ तो आपको समझना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट आपके हिंदी में है वो एडजस्टेबल है, साइंस और साइंस में भी एक बार एडजस्ट करता है, लेकिन ये तो है ही भाषा, और भाषा आपको नहीं आ रही तो दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ एक एक बात क्यों समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तुम जब सुनाओ या लिखो तो तुम सोचना क्या हुआ था। यदि सूर्य, इफ द सन, हो जाता है, गेट मतलब होना होता है, हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ द सन गेट्स, कैसा हो जाता है, सो हॉट, इतना गर्म। दैट मतलब कि इट बस्ट, वो क्या हो जाए, फट जाए। और जब वो फटेगा तो देयर विल बी, चारों तरफ क्या होगा, फायर एवरीवेयर। और जब फायर होगी चारों तरफ तो ये कहाँ जाएगा, बर्बादी की ओर। इट वुड लीड, यहाँ ले जाएगा डिस्ट्रक्शन की ओर। किसे, दो लाइन पूरी हुई, आराम से बोला ताकि आगे बढ़े। इफ द सन गेट्स सो हॉट इट बस्ट, इट विल बी फायर एवरीवेयर and it would lead to destruction of the earth. It would lead to destruction of the and अगर, ये तो लाइन हुई क्या, अगर सूर्य गर्म हो जाए तो, दो लाइन तो सिंपल बेटा होगी, तुरंत अगली दो हो जाएंगी। इफ द सन हो जाता है कैसा, गेट्स सो हॉट इट बस्ट, फट जाता है, तो क्या होगा, देयर विल बी फायर एवरीवेयर। इससे क्या होगा, इट वुड लीड, ले जाएगा डिस्ट्रक्शन, बर्बादी की ओर, ऑफ अर्थ। अब आगे सुनना। इफ सन ग्रोज कोल्डर, अगर सूर्य कैसा होता है, ग्रोज कोल्डर मतलब ठंडा हो जाता है। देयर विल बी आइस एवरीवेयर, ठंडा हो जाएगा तो धूप निकलेगी नहीं, धूप नहीं निकलेगी तो ठंड बढ़ेगी, ठंड बढ़ने से क्या होगा, चारों तरफ बर्फ होगी। इफ सन ग्रोज कोल्डर देयर विल बी आइस एवरीवेयर। अब देखो याद करने वाला समझ जाता है, गर्म होगा तो फट जाएगा, और फटेगा तो आग होगी चारों तरफ, और अगर ठंडा हो जाएगा तो चारों तरफ क्या होगी, समझ गए। इफ सन ग्रोज कोल्डर देयर विल बी आइस एवरीवेयर, ऑन द, पृथ्वी पर चारों तरफ क्या होगी, बर्फ होगी। एंड देयर विल बी नो वन हु कैन सस्टेन, देयर विल बी नो वन, यहाँ कोई भी नहीं होगा, हु कैन सस्टेन, सस्टेन का मतलब यहाँ ठहर सके या रह सके, यहाँ इसका मतलब ये है। हु कैन सस्टेन इन लो टेम्परेचर, इतने लो टेम्परेचर में कोई रुक सके ऐसा कोई है नहीं। जैसे अंटार्कटिका में बहुत लो टेम्परेचर रहता है, माइनस में, तो वहाँ इंसान नहीं रहते क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टेम्परेचर है। ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर आता ही पता चला तुम नहाने जा रहे हो, बाल्टी भर के रखी, तुमने साबुन लगाया वो बर्फ बन गई, तो खेल खराब हो जाएगा कि नहीं, समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो हमने क्या कहा, ध्यान समझना। इफ सन ग्रोज, यहाँ तक सही है। इफ सन ग्रो हो जाता है कैसा, कोल्डर, चारों तरफ क्या होगी, एयर विल बी आइस एवरीवेयर, कहाँ, एंड देयर विल बी नो वन हु कैन सस्टेन इन लो टेम्परेचर। 1 मिनट है, इसको पूरे को पढ़ो और मुझे सुनाओ, क्योंकि पूरा हो चुका होगा बेटा, काफी देर से समझा रहा हूँ। तो लास्ट बार बोलना, पहले इतना आधा फिर इसके बाद। अरे तो ध्यान देना, भले ही एक दो क्वेश्चन हो लेकिन अच्छे हो, ध्यान से सुनना। यस आई थिंक विल एंड वन डे, देयर इज नथिंग वी कैन डू of 8 planets only on Earth. Just matter is that to make it possible. If the sun gets so hot
it must and will be fire everywhere, and it would lead to destruction of earth. If sun grows colder, there will be ice everywhere. बस बस आप लोग थोड़ा धीरे बोला कर और आगे मत भगा कर, नहीं तो साथ में बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है कि नहीं? याद हो गया क्या? और वो दिख जाता है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ऐसा होता है। लास्ट बार धीमे धीमे बोलना, कम आवाज सुनाई दे बस। ठीक है। यस आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे and there is nothing we can do about it. Is that out of eight planets? Life exists only on Earth. Temperature, water is had to make it possible. ठीक है अब तक? अब आई बात सूर्य की गर्म होने की। If sun gets hot, it would if the sun gets so hot that it bursts, there will be fire everywhere, and it would lead to destruction of earth. If sun grows colder, there will be ice everywhere on the earth. There will be no one who can sustain in low। हो गया? बेटा एक बार लिख के देखना, तुरंत हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन में नोट करेंगे। ये ऊपर वाला तो हो गया। अलग है, अलग है, थोड़ा सा अलग है बस। अच्छा पुराना वाला हो तो फोर वाला मत लिखो। सेम है, वैसे मत लिखो, फिर क्या है? ये इसको लिखो। हाँ फोर वाला मत लिखो, तो आगे का लिखो। पांचवा लिखो।
चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ हाँ, सुन तो ले। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा पहले हो चुका है, ठीक है। फायर देखें, व्हाट इज द, ये मैं करा चुका हूँ। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। टेंशन मत लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, फिर बता रहा हूँ। मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा, वो याद करते रहना, ठीक है। पेपर में सब क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि बाकी हमको छोड़ दें, क्योंकि पेपर वाला है, कुछ भी दे सकता है। इसलिए पढ़ेंगे सब, जो इम्पोर्टेंट बताऊँ उनको पक्का याद करना ही करना है, ठीक है। टेस्ट में भी कई बार दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। इस कहानी की, इस पोएम की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो थीम क्या होती है, किस विषय पर आधारित है ये पोएम, ये तो पूछ रहा है। तो देखो, इफ मैनकाइंड नर्चर्स, नर्चर का मतलब क्या होता है? वैसे फलना फूलना कहते हैं, पालना पोसना कह सकते हो। यहाँ इसका मतलब है इफ मैनकाइंड नर्चर्स नेगेटिव थॉट्स, यानी क्या पैदा करता है? नेगेटिव थॉट्स। हर किसी के मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स क्या है? दूसरे के बारे में गलत सोचना, अपने बारे में भी गलत सोच लेना कि मैं अभी यहाँ से जाऊंगी और गधा लात दे देगा, मैं गिरूंगी मुझ पर, मर जाऊंगी। अब डर रही हो बैठी बैठी, दिक्कत है उससे। तो नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं लाना। बट इफ मैनकाइंड नर्चर्स नेगेटिव थॉट्स विद इन हिमसेल्फ, खुद के ही अंदर, वेरी सून, जल्द ही क्या होगा? द वर्ल्ड वुड कम टू एन
अब यहाँ नेगेटिव थॉट्स का मतलब उसके मन में इच्छाएं जगे या फिर एक दूसरे को लेकर द्वेष जगे, लोभ लालच आ जाए, तो इंसान क्या करेगा, नेगेटिव थॉट मन में आएंगे, उल्टे सीधे काम करेगा और दुनिया खत्म होगी एक दिन। दुनिया क्या है, हम है तो दुनिया है, हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। सही बात है करे। तो वेरी सून द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, यही क्या है, इसको समझ में आई बात, पूरा सुनना। इफ मैनकाइंड नर्चर्स नेगेटिव थॉट्स विद इन हिमसेल्फ, क्या कहा गया, इफ मैनकाइंड नर्चर्स नेगेटिव थॉट विद इन हिमसेल्फ, very soon the world would come to an end is the theme of the, सिंपल है ये, याद करना कैसे। मैंने कहा यदि, मैनकाइंड मतलब इंसान जो भी है, नर्चर्स नेगेटिव थॉट्स, क्या अपना लेता है, तो अपनाना भी कह सकते हो, नेगेटिव थॉट्स अपना लेता है किसके अंदर, विद इन हिमसेल्फ, तो क्या होगा, वेरी सून द वर्ल्ड वुड कम टू एन, ये वाली लाइन तो आपको क्लियर ही है, द वर्ल्ड वुड कम टू एन इज द थीम ऑफ द, सिंपल है, पूरा कंसेप्ट समझना। मैंने क्या कहा, अगर इंसान, इफ मैनकाइंड, नर्चर का मतलब अपना लेता है, ये समझ लो, नर्चर क्या अपना लेता है, नेगेटिव थॉट्स। एक लाइन याद हुई, इफ मैनकाइंड नर्चर्स नेगेटिव थॉट्स विद इन हिमसेल्फ, तो क्या होगा, soon the world would come to an end is the theme of the, क्लियर है। यहाँ तक एक बार समझना, मैंने कहा यदि इंसान को कहा मैंने मैनकाइंड अपना लेता है, तो यहाँ नर्चर्स का प्रयोग करेंगे। इफ मैनकाइंड नर्चर्स, कैसे थॉट, ठीक है, किसके अंदर, अपने आप के अंदर, तो पूरी लाइन हुई, इफ मैनकाइंड नर्चर्स नेगेटिव थॉट्स विद इन हिमसेल्फ, तो क्या होगा, वेरी सून द वर्ल्ड विल कम टू एन, द वर्ल्ड वुड कम टू एन इज द थीम ऑफ द, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कोई समस्या, क्लियर है क्या, यहाँ तक इतना हो जाएगा। एक मिनट पढ़ो इसको। अभी पूछ रहा हूँ मैं किसी से भी, अच्छा अच्छा जी बताइए। अच्छा शना, शाना, अभी देख, अभी क्या नए नए बच्चे आ रहे हैं, देखा मैं अभी, अच्छा अच्छा, हाँ 7 से 8 रहता है, हाँ 7 से 8 मेरा इंग्लिश का रहता है, 8 से 9 मैथ रहता है। कहाँ जाती है, मुलायम सर, हाँ तो 8 से 9 होगा उनके पास बैच, जो भी होगा, ठीक है, अभी तो आपकी बात करा दूँगा, ठीक है, जो भी होगा बैच का टाइमिंग रहता है। मेरे यहाँ पढ़ते हैं इंग्लिश बच्चे 8 से 9 मैथ और 9 से 10 साइंस, ये टाइमिंग रहती है। अभी आप एक अच्छा हो गया क्या, लास्ट बात सुना, ये
धोनी ने
ओडीआई में टेस्ट खेलने के लमंड है एक तो चल दवा में क्या होता है वो तो आईपीएल में खेलते हैं वो तो हर फॉर्मेट में टेस्ट खेल लो अरे मैच में डाल रहे हो बच्चे को क्या सुन होते हो वो स्टार्ट हां कोई बॉल डालनी नहीं पहले वो पहली बॉल जयसवाल के खिलाफ है देखो ये स्टार्ट किया तो बाहर और जिन को स्टंप में जाएंगे नहीं जो यार भी पहुंचाएंगे विजय कॉल बटला तो विजय बाकी देख तो 10 बॉल में 50 का होगा स्लो बॉल पाकिस्तान तो नहीं कौन सी स्क्वाड में आ जाता है न्यूजीलैंड की एबीसी के टीम क्या